हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन सीखा था फॉर्मूला इंटरनली के ब्याह पे। इंटरनली बेटा जी मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कैसे था। ठीक है, क्या था? याद है किसी को? कोई भी एक जना मेरे साथ आंसर करना चाहे तो देखो बताता हूँ, चलो। सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनली, इंटरनली से मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन को अंदर से, इंटरनली मतलब अंदर से कहीं से भी। जैसे सपोज एम कोऑर्डिनेट है, वो ए और बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? एम इज टू एन के रेशो में। या मैंने मान लिया चलो एम इज टू एन के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और मुझे ये कैपिटल एम कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई। तो एक पॉइंट नहीं होता था क्या कि टू, सपोज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अगर हमारे को एक पॉइंट फाइंड करना हो तो हम ना ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एम क्या कहेगा? एक्स निकालते समय एक्स वाले से मल्टीप्लाई करो, रेशियो में एक्स निकालते समय एक्स वाले से मल्टीप्लाई करो। तो एम वाले की इंटू तो होनी है, पर एम वाला अपने बराबर वाले से नहीं कहेगा। एम वाला कहेगा, रेशियो वाला जो एम है वो एम किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? क्रॉस में। किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए एक्स निकालते किस समय? एक्स वाले निकालना है तो एक्स वाले से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एम की इंटू किस में होगी? जल्दी बोलो सभी। आप बोलोगे एक्स तो टू मैं करूंगा। एक्स टू एक्स टू में। और एन की इंटू किस में होगी? एक्स एक्स वन वन एक्स वन में। डिवाइड बाय एम प्लस एन, यस और नो? एंड वाई बराबर निकालने के लिए एम की इंटू वाई टू में, क्योंकि वाई निकाल रहा हूं तो एम की इंटू वाई वाले में होगी अब। और एन की इंटू किस में होगी? वाई वन में। डिवाइड बाय एम प्लस एन। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब सुनो, जो आपको एक हाँ भैया। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन में बोला क्या है जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो क्या आप सब? फाइंड द रेशियो, मतलब किस रेशियो में। इस बार आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आपको दो पॉइंट्स गिवन दे, कौन कौन से दो पॉइंट्स गिवन दिए हैं? जो दो पॉइंट मिलके लाइन बना रहे हो, पहले वो देखो जो दो पॉइंट मिलके लाइन बना रहे हो, उन्हें मैंने पी और क्यू नाम दे दिया है अभी। ठीक है, बोलो क्या है वो पॉइंट्स, बोलो ना। आप कुछ बोलोगे नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं। अब आप ही की बुक का क्वेश्चन है बेटा ये। क्या पॉइंट है ये? 2,1। वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है जो लाइन बना रहा है? 7,6। 7,6। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन सा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन को? क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेशियो फाइंड करो। अच्छा रेशियो तो हम कर लेंगे, चलो। इन विच द पॉइंट, पॉइंट जो कि एक पॉइंट है 5,4, यानी एक आर कोऑर्डिनेट है 5,4, वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है लाइन को किसमें? 2,1 और 7,6 से बनने वाली एक लाइन को। क्वेश्चन की स्क्रीन पे जो मैंने आपको दिखा रखा है, क्या वो उतना पोर्शन पहले क्लियर है? बोलो हाँ। ये जो मैंने बनाया है ये चीज क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। तो वेट, मैंने मान लिया लेट आर डिवाइड पी क्यू आर इन द रेशियो। आप इस क्वेश्चन को इजी वे में करना चाहते हो या हार्ड वे में, ये बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी भैया बोलो। भैया इजी। इजी। तो इजी वे में करने के लिए आपको केस टू वन मानना है। ठीक है, और जिसको हार्ड समझना है उसको फिर से करा दूंगा इसी क्वेश्चन को दोबारा से। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना हो तो आप क्या मानोगे खुद से? केस टू वन मानोगे। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ पर भैया। भैया K:1 क्यों? गुड क्वेश्चन। इसलिए सबसे पहले दीदी के लिए हार्ड क्वेश्चन करता हूं, ठीक है? तब दीदी समझ जाएंगे केस टू वन क्यों। ठीक है, बोलो। दीदी तैयार हो आप? ठीक है भैया। तो सबसे पहले मैं हार्ड वाले वे से करता हूं, यानी कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात आती है बेटा जी, क्या इसमें मैंने बात करी, एक पॉइंट माना। किस पॉइंट को माना? एम इज टू एन के रेशो में। होता तो यही है ना हालांकि पॉइंट हमारा। बोलो भाई, जो पॉइंट, जो रेशियो मुझे फाइंड करना है, पहले मैंने मान लिया जी एम इज टू एन के रेशियो में है। यस और नो?
यहां तक कोई दिक्कत है अभी आपको? आपको इस बार x भी पता है और y भी पता है, इनको नाम दे दूं मैं सबको, जिससे आपको इजी लगे क्वेश्चन। अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है, ये हो गया x1, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, x1 y1 तो हम इसको नाम देते हैं ना, आप बेटा x और y रहो, सही बात है, इनको xy नाम दे दिया और इसको x2 y2 नाम दे दिया, डन। तो मैं जिससे पूछू ना बस वही आंसर करेगा इस बार, ठीक है। क्रिश हाँ भैया। एक चीज बताओ, m जो मेरे को ऊपर दिख रहा है m की इंटू किससे करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? x2 और x2 क्या है? 2 ठीक है नहीं 7 7। मैं चलो पहले ना एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला बताओ क्रिश, पूरा फॉर्मूला बताना। n की इंटू किस में करूंगा? y2 बेटा x निकालते समय n की इंटू किस में करना बनता है? n यहाँ है, x1 n यहाँ है, m यहाँ है। अब आराम सोचो n की इंटू किस में होगी? x1 हाँ, और डिवाइड बाय क्या आएगा? m प्लस n। m plus n। डन। उत्कर्ष क्या आप बोल सकते हो? उत्कर्ष क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? उफ, सर आवाज तो आ रही है, बोल नहीं पा रहे है ना। चलो वनीशा दीदी, हाँ जी भैया। फॉर्मूला जल्दी से, y बराबर m into y2 plus n y1 अपॉन, upon m plus n। ओके। अंकुश, जो लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, मैंने मार्क कर दिया, लेफ्ट अलग कर दिया है। हाँ भैया। तो मुझे अब इसके अकॉर्डिंग एक चीज बताओ, सारी वैल्यू पुट कर दो उसमें, जो जो चीजें आपको पता है ना वो सब पुट कर दो, क्या आएगा? m इंटू नहीं नहीं, 7 क्या मुझे प्लस पहले एक चीज सोचो, क्या मुझे इस बार x पता है? x। हाँ तो वो भी बोलो, क्या बोलूंगा? 5 ठीक है, 5 इक्वल्स टू हाँ m इंटू 7 हाँ, प्लस n इंटू 2 बहुत अच्छे। और डिवाइड बाय क्या लिखना बनता है? m प्लस n। m प्लस n। तो मैं इंटू, अब सुनो सभी प्लीज ध्यान से सुनते चलना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 5, ये जो m प्लस n था वो डिनोमिनेटर वाला इंटू में चला गया, यस और नो। और 7n प्लस 2n, यहां तक कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? 5m प्लस 5n, 7m प्लस 2n। अब वेट, m को एक तरफ ले जाओ, n को एक तरफ ले जाओ। तो मैंने क्या करा, 7m को इधर ले आया और 2n 5n को इधर ले आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या कर रहा हूं, जल्दी बोलो जल्दी नहीं बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैंने ये क्या करा है, ये हो गया माइनस के 2m और ये हो गया माइनस के 3n। डन, बोलो हाँ। तो m के नीचे n जाएगा, ये ध्यान रखना, m के नीचे जब n जाएगा तो -3 के नीचे कौन जाएगा? -2। -2 सो m बाई n कितना आया है? 3:2। यानी रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया? 3:2 आया, समझ बोलो हाँ। हाँ भैया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और आप ना इतना ही छोड़ सकते हो, ये किसको समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, हैंड रेज कर दीजिए। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। क्रिश समझाना है दोबारा से। सर ये 5m माइनस 7m कैसे हुआ ये पूछना है मुझे थर्ड में। जब कोई चीज प्लस में होती है
अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए तो क्या हो जाता है? अगर मैंने कहा, जैसे मेरी बातों को ध्यान से सुनना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x को पकड़े रखा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? -3। अगर मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछूं -3 क्यों, तो कोई रीजन नहीं ना? नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे, अब देखो ध्यान से देखना मेरी बातों को। जो क्वेश्चन में m दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये रहा, मैं मार्क करता हूँ रेड से अब, ठीक है, जिससे आपको अलग से दिख सके। ये जो 7m है वो राइट हैंड साइड है ना, इसको तो इधर ले आया और 5n को इधर ले आया, इक्वल टू के अलट पलट कर दिया मैंने। 5m लेफ्ट हैंड साइड का सेम जगह रखा, 7m को लेफ्ट हैंड साइड लाया, अब और 2n के इधर 5n को ले गया। क्लियर है अब आपको? हाँ भैया। अब सुनो, ये था हार्ड मेथड। अब आप सभी अपने हो, इसलिए मैं आपको इजी मेथड करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन हाफ दिख रहा है, इजी। किसको? क्वेश्चन हाफ दिख रहा है आपको? उत्कर्ष, क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है आपको? चलो एक मिनट, अब आपको कंप्लीट स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? एक्चुअली मैंने खुद हाफ कर रखा था बेटा वो, ठीक है? ठीक है, अच्छा, तो वो नेट प्रॉब्लम की वजह से हुई होगी। सुनो दीदी बेटा, सभी ध्यान दीजिएगा। एक बार को सेम क्वेश्चन अब मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है? सेम क्वेश्चन में दोबारा से करने का मतलब ये है कि मैं इसी मेथड से जो भी आपको सिखाया है वो ताजा ताजा अभी दोबारा से समझते हैं, ठीक है? फिर मैं ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा इसी को रेशियो निकालने का। तो सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, और इधर से हटाते हैं, ठीक है? और ये देखो, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इसे जूम कर लेता हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है? और प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टेप। मुझे अब एक चीज बताओ, क्या मुझे y की वैल्यू पता है इस बार? जल्दी बोलो, रेशियो तो सेम ही आना चाहिए ना? हाँ जी, क्या मुझे y की वैल्यू पता है? हाँ भैया। क्या है y की हाँ वैल्यू? भैया 4। m की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू 6, n की वैल्यू क्या है? नहीं पता, y1 क्या है? 1, 1। डिवाइड बाय m प्लस n, डन। तो 4m, ये इंटू में ले गया, 4n इज इक्वल टू 6m प्लस के n। यहां तक किसी को कोई पूछना है? हाँ जी, अब देखो फिर से समझना, 6m को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, बोलो हाँ। ये प्लस n तो अपनी जगह पे ही है, ये 4n राइट हैंड साइड चला गया, तो माइनस का हो जाएगा ना? बोलो बोलो बोलो। फिर माइनस के 2m इज इक्वल टू माइनस के 3n, m के नीचे n चला गया, तो -3 के नीचे -2 चला गया, और तब भी m बाई n की वैल्यू क्या ही है? 3/2। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। अब सुनो 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 सुनो, अब इसका करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है? क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड, इजी मेथड, यानी दोनों पेपर में वैलिड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? दोनों ही रेशियो निकालने के केस में वैलिड होते हैं। तो मैं पहले आप सभी को क्वेश्चन पढ़वा देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? बोलो ना हाँ। हाँ भैया। उसने क्वेश्चन में बोला क्या हमसे? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट, जो कि एक पॉइंट है 5,4, वो डिवाइड कर रहा है 2,1 और 7,6 को,
डन। तो मेरी बातों को प्लीज अब ध्यान से समझना जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पर जो रेशियो मैं मानूंगा अब इस बार, वो मैंने क्या माना, P और Q को, यानी P 2,1 कोऑर्डिनेट और Q यानी 7,6 कोऑर्डिनेट को कोई R कोऑर्डिनेट यानी जो कि 5,4 है, वो डिवाइड कर रहा है, मैंने मान लिया k:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे R 5,4 डिवाइड किसको, PQ। R इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कराऊं, बोलो, सुनो, k:1 के रेशियो में, किस रेशियो में, k:1। लैम्डा मान लो, कोई और अदर नाम दे दो जो आपका ठीक लगे, ऐसी कोई वो नहीं है। अब जो k की वैल्यू आएगी ना वही रेशियो कहलाएगा, पता है। मतलब आपने क्या करा, जो यहाँ पे रेशियो है ना, आपने इसको ही k:1 के रेशियो में मान लिया। समझ आ गया। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं बेटा जी। तनिष्का दीदी, नमन भैया गायब हो गए बहुत देर से, रीजन, भैया पता नहीं, मैं पूछती हूँ। है ना, वो काफी देर से गायब है, क्योंकि बहुत मेन क्वेश्चन है ये, तो पेपर में ज्यादातर आता है ये क्वेश्चन, बहुत रेशियो फाइंड करने से रिलेटेड। एक मिनट, वनीशा समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन, उत्कर्ष, तनिष्का, महवीश, लक्ष्य, कृष, हाँ भैया। जानवी, हिमांशु, अंकुश, हाँ भैया। किसी को कुछ पूछना है। आ रहा है भैया। सुनो, अगर नहीं समझ आए रोक देना मुझे बीच में, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडी, बोलो हाँ। चलो, तो फॉर्मूले तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने साइड में, तो उसे बार बार फॉर्मूले को तो क्या लिखना, वो समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पर अब क्वेश्चन करते हैं, तैयार हैं आप सब, बोलो हाँ। तनिष्का दीदी रेडी, हाँ जी भैया। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले अगर मैं आप सभी से बात करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ से चुरा रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड से, फॉर्मूले को तो मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा, समझदारी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, और इसी से ही आंसर निकालेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्स की जगह क्या रखूंगा, 5 एम की जगह क्या रखूंगा, k x2 की जगह क्या रखूंगा, 7 एन की जगह क्या रखूंगा, 1 x1 की जगह क्या रखूंगा, 2 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, और डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, k + 1 यस। और पता है इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत क्या है, जो k की वैल्यू आएगी वही रेशियो कहलाएगा। देखो कितना इजी है, 5k प्लस 5 की इंटू 1 से हो गई 7k प्लस 2, ठीक है। 5k, 7k को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, 2 माइनस 5 माइनस 2k इज इक्वल टू -3। तो k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी, 3/2। तो यानी रेशियो क्या हो गया, रेशियो इज 3:2। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ सुनो, भैया। जो मैंने करा है ना, इसकी पिक्स आपके पास आ जाएंगी, डोंट फील शाई, ओके। अब मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 करो, आंसर मत देखना, पाप लगेगा, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, देख लिया। सुनो, इस क्वेश्चन को करने के बाद चॉकलेट वाला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, याद रखना। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे चॉकलेट वाला क्वेश्चन होगा, और जिसने कर दिया उसकी चॉकलेट पक्की।
जिसके आ जाए वो आंसर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्रिश और उत्कर्ष, हेलो। हाँ भैया। मैं हर रोज क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ चॉकलेट वाला, ठीक है। उसमें कोई ना कोई एक विजेता घोषित होता है, उसमें फिर रेडी रहना। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा जस्ट, ठीक है। उत- उत्कर्ष, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा। उत्कर्ष, आई थिंक आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा। लक्ष्य भैया ने हाफ आंसर दे दिया है, चलो कोई नहीं, वो तो सही हो जाएगी प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना उत्कर्ष? बेटा उत्कर्ष, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया सभी? प्लीज जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 जने आंसर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, एज पर रूल। ध्यान रखना। तनिष्का दीदी ने भी सेम आंसर निकाला, यानी कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। महवीश दीदी, जानवी दीदी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अभी आज के लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा, बस मैं एक क्वेश्चन ही वाला करा के चॉकलेट ऑफर करके फिर कल की क्लास फिर से कंटिन्यू करूंगा 2 बजे। आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे, तब जब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर एक्सरसाइज करना अपनी बुक की, ठीक है। आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 13 है, सभी ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13। अभी सबके आंसर्स नहीं आए, जिस जिसके क्वेश्चन हो गया प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। जिस जिसके क्वेश्चन हो गए वो हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। जिस जिसके क्वेश्चन हो गया हैंड रेज कर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। क्रेश नहीं हुआ यानी आपका? और एक जना और गायब हो गया हमारे बीच में से अभी। चलिए, तो सभी चॉकलेट वाले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अब। और ये वाला क्वेश्चन किसी को बताना है? ये वाला क्वेश्चन किसी को बताना है? ये वाला किसी को बताना है क्या? नहीं भैया। जल्दी 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 बोलो ना, हाँ या ना। मैसेज करो सभी प्लीज फटाफट जल्दी से। क्या ये वाला क्वेश्चन बताना है? जल्दी जल्दी मैसेज करो। उत्कर्ष, फॉर्मूला दिखाना है? सबको समझ आ गया? चलिए, तो आप सब तैयार है चॉकलेट वाले क्वेश्चन के लिए? जल्दी बोलो हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी। चॉकलेट वाले क्वेश्चन के लिए सब तैयार है? बोलो हाँ। हाँ भैया। जल्दी 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 सभी बोलो, चॉकलेट वाले क्वेश्चन के लिए तैयार है? बोलो हाँ। हाँ हाँ भैया। जल्दी 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 जल्दी। देखो फिर वही वाली बात है, देखो क्वेश्चन बहुत आराम से होगा, तसल्ली से होगा, 10 मिनट पूरे दिए जाएंगे। रेडी? ठीक है। ला 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 ला।
हो। एक को एक दिन चॉकलेट वाला क्वेश्चन। क्यों जी, सही बात है। कुछ स्पेशल तरीके से होना चाहिए ना। रेडी सभी, बोलो हाँ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। क्या कह रहे हो सर, पॉइंट तो लिखे ही नहीं आपने। क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ए, ये रहा A,6 एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है -4,3 पॉइंट से। हो रही पास एक लाइन है जो कि 4,6 है। ठीक है, 2 है, चलो 2। ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और सबसे पहले रेशियो फाइंड करना होगा। रेशियो फाइंड करने के बाद ही आप ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आज के दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ध्यान रखना। 10 मिनट है आपके पास। एज पर रूल मैं बता देता हूँ, मैसेज में आंसर करना है। मैसेज में जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। ठीक है, जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा, ध्यान रखना मैसेज में। डन। महवीश दीदी गायब हो चुकी हैं, और हमारे नमन भैया भी है ना। भैया मैं तो हूँ। अच्छा सॉरी, महवीश दीदी तो हैं। अरे तनिष्का, हिमांशु गायब हुआ है, सॉरी। सॉरी दीदी। बुड़ुबुड़ुबुड़ु। और आंसर दोनों साथ में भेजना, रेशियो और के की मतलब ए की वैल्यू दोनों साथ में लिख के भेजना मैसेज में। शॉर्टकट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। आह, स्क्रीन दिख रही है ना।
Sir, what about the time? भैया साइंस बैच का टाइम हो गया है। अच्छा सॉरी दीदी, ये आज साइंस का बैच है बेटा। उत्कर्ष और क्रिश अपना ज्वाइन कर लेना, 3:15 बजे से ही है ना दीदी? ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ ओके। जी। तो -3/4 सबने रेशियो निकाला है एज कंपेयर टू देखा जाए, और क्रिश ने पर 4/-3 निकाला है अपोजिट। और सबसे पहले आंसर दिया है जानवी दीदी ने, पर मेन आता है लक्ष्य। जानवी -28, लक्ष्य भैया ने -28 आंसर दे दिया था, तनिष्का का दूसरे नंबर पे आया है। पर मैंने कहा था सबसे पहले रेशियो बताना है देन आंसर बताना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले लक्ष्य भैया ने फिर रेशियो बता दिया इस जानवी दीदी तनिष्का दीदी। ओके, तो आज के विजेता कौन है? जल्दी 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 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं आंसर चेक करा देता हूँ पहले फटाफट। देखो सबसे पहले जिसको समझ नहीं आया वो यहाँ पे ध्यान से समझना, ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। एक पॉइंट था a -4,3, एक b कोऑर्डिनेट था 4,2, एक कोऑर्डिनेट था r a,6। मैंने मान लिया k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो a बराबर तो हो जाता k की इंटू 4 से, और 1 की इंटू -4 से, डिवाइड बाय k+1। पर मुझे k तो पता ही नहीं, तो उसके लिए हम पहले क्या निकालते, रेशियो। तो मेरे को 6 बराबर, यानी ये जो 6 है, ये जो 6 है y वाला, तो k की इंटू y वाले से ही होती। यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ भैया। यस और नो? अरे छोटा हो बेटा, ज्यादा छोटा हो गया। बस, ब ब ब ब ब बस। हाँ, डन। तो 6 = k की वैल्यू किस में होती, k की इंटू होती 2 से, और 1 की इंटू किस में होती, 3 से y वाले से, और k+1। तो 6k प्लस के 6 = 2k + k 3, तो 4k = -3, k की वैल्यू आ गई -3/4। ठीक है बेटा। क्रिश, गलती मिल गई आपको क्या अपनी? और -3/4 जब यहाँ रखोगे तो -4 के साथ -3/4 प्लस के 1, तब इसे एलसीएम लेता हूँ आराम से। तो -12, 4×4 = 16 अपॉन 4, -3 प्लस के 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं? 4 से 4 कट गया, तो -28/1, आंसर -28। तो लक्ष्य आज के विजेता हैं। प्लीज लक्ष्य भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दीजिए जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू लक्ष्य भैया, आज के विजेता घोषित होते हैं एज पर रूल। और सभी एज पर रूल कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दीजिए, थैंक यू बोल दीजिएगा लक्ष्य अपनी तरफ से। ठीक है, टेक केयर बेटा जी, बाय, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, पर अभी अब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कराया है। तो अब हम क्लास कब ज्वाइन करेंगे? सीधा कल 2 बजे। ठीक, ठीक है। टेक केयर बेटा जी, बाय। टेक केयर, बाय 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 बाय। टेक केयर, बाय 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 बाय। साइंस का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज आ गया होगा। ठीक है, भैया चॉकलेट अपडेट करनी है। हाँ अपडेट करनी है। ओके भैया। ओके।